नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम श्याम है, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो टोटली डिफरेंट है। आज के इस वीडियो में हम लोग किसी गाड़ी की बात नहीं करने वाले हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं, जो हो सकता है हमारे किसी भाई के साथ हुआ भी हो ऐसा। आप सभी लोगों ने न्यूज़ चैनल्स में या अपने दोस्तों के माध्यम से या किसी दूसरे माध्यम से आप लोगों ने सुना होगा कि किसी का अकाउंट हैक हो गया या किसी का अकाउंट से पैसे निकाल लिए, किसी का फेसबुक का आईडी हैक हो गया या इस तरीके का कोई हैकिंग उसके साथ हुई। तो दोस्तों, मैंने भी ऐसे बहुत सारे न्यूज़ देखे, बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त भी थे जिनके साथ इस टाइप की घटनाएं हुई। लेकिन ऊपर वाले की कृपा से मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन हाल ही में एक घटना मेरे साथ भी हुई। ऊपर वाले की कृपा रही कि कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ मेरा, लेकिन फिर भी आप बोल सकते हो काफ़ी नुकसान हुआ मेरा। तो ये घटना है 11 मई की। 11 मई को मैं घर वापस जा गया। जैसे कि मैं यूजुअली लगभग 9-10 बजे के समथिंग घर पहुंच जाता हूं। 10 बजे मैं घर पहुंच गया और एक बंदे का मेरे को फ़ोन आया कि भाई मेरा थोड़ा-सा काम करना है। तो वो मैं अपना लैपटॉप ऑन करके उस बंदे का काम कर रहा था, थोड़ा-सा था उस बंदे का काम। तो मैंने देखा कि जैसे ही मैंने अपना लैपटॉप ऑन किया, तो लैपटॉप में कुछ अजीब-सी हरकतें हो रही थी। मुझे लग रहा था कि लैपटॉप ऑटोमैटिकली कुछ फाइल्स उसके अंदर रन कर रही हैं। तो मुझे लगा कि शायद कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह कोई इंस्टॉल हो गया होगा, जिसकी वजह से ये परेशानी आ रही है। तो कोई दिक्कत नहीं है। लगभग 1-2 मिनट के बाद मैंने अपना हार्ड डिस्क कनेक्ट किया और जैसे ही मैंने हार्ड डिस्क अपना ओपन किया, मेरे पास एक्सटर्नल एक 2 टेराबाइट का हार्ड डिस्क था और उसके अंदर लगभग 1 टेराबाइट का डेटा था। तो जैसे ही मैंने ये हार्ड डिस्क के अंदर एंटर होके उसके अंदर का एक फ़ोल्डर ओपन किया, तो मैंने देखा कि उसके अंदर जितनी भी फाइल्स थी, सब फाइल्स का फॉर्मेट चेंज हो गया। तो मैं काफ़ी दिनों से काम कर रहा हूँ, तो इतना तो मुझे आइडिया हो गया कि कुछ ना कुछ तो दिक्कत हुई है। इससे पहले भी इस टाइप की आप नहीं बोल सकते, इस तरीके से मेरा डेटा करप्ट हुआ था। लेकिन इस टाइम थोड़ा डिफरेंट था। आप बिलीव नहीं करोगे, मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट के अंदर मेरा 1 टेराबाइट का डेटा करप्ट नहीं हुआ, वो डेटा लॉक हो गया। और उसके अंदर जितनी भी फाइल्स थी, भले ही वो ज़िप फाइल हो, कोई फ़ोल्डर हो, सारा का सारा डेटा का फॉर्मेट चेंज हो गया और सबका फॉर्मेट बन गया XCBF। तो मैं परेशान हो गया कि भाई ये क्या हुआ। लगभग 8-10 मिनट तक मैं देखता रहा, उसे रिकवर करने की कोशिश करता रहा, लेकिन मैंने अपने मोबाइल पे ध्यान नहीं दिया था। तो थोड़ी देर बाद जैसे ही मैंने अपने मोबाइल पे ध्यान दिया, तो उसमें तुरंत एक मेल आया और उस मेल में लिखा था कि आपका जो फेसबुक का आईडी है, उसका उसमें हम लोग एक जब उस आईडी को बनाते हैं हम फेसबुक को, तो या तो हम लोग अपना मोबाइल नंबर के थ्रू से रजिस्टर करते हैं या फिर हमारा जो गूगल का आईडी होता है, गूगल का ईमेल आईडी होता है, उसके थ्रू बनाते हैं। तो मेरा जो फेसबुक का आईडी था वो गूगल के ईमेल के थ्रू बना हुआ था। तो उस पर मेल आया कि आपका जो प्राइमरी ईमेल एड्रेस है, वो किसी ने चेंज कर दिया है। जेनी कुछ करके था, jenny@hotmail.com इस टाइप से कुछ था। उसका आईपी एड्रेस भी दिया था और जैसे ही मैंने उसका आईपी एड्रेस देखा, तो वो आईपी एड्रेस दिखा रहा था ऑस्ट्रेलिया का। लेकिन फेसबुक वालों ने कुछ टेक्नोलॉजी अपनी बना के रखी है कि जैसे ही उन्हें ये पता चलता है कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है इस अकाउंट के अंदर, तो वो जो उसका ओरिजिनल ओनर है, जिस तरीके से मैं था, उसको एक मेल भेजते हैं कि ये जो ईमेल एड्रेस है ये आपका रिमूव कर दिया है, दूसरा ईमेल एड्रेस उसके अंदर लगा दिया है और अगर ये काम आपने नहीं किया है तो इसे सिक्योर करें। तो उसके नीचे एक ऑप्शन आ रहा था, सिक्योर योर अकाउंट। तो उस ऑप्शन में मैं गया और आगे जाके मुझे पासवर्ड रीसेट करने का ऑप्शन मिल गया। तो मैंने पासवर्ड रीसेट कर दिया और जिस बंदे ने
उसमें ईमेल लगाया था, वो ईमेल मैंने हटाया, काफ़ी मशक्क़त के बाद वो तो अकाउंट मैंने अपना रिकवर कर लिया। लेकिन बाकी के मेरे जितने भी अकाउंट थे, मेरा मेगा अकाउंट और भी मेरे कई वेबसाइट पे मैंने अपने अकाउंट बना के रखे थे, वो सारे अकाउंट कंप्लीटली डिलीट कर दिए। मेरे मेगा पे 3 से ज़्यादा अकाउंट थे, उनके अंदर भी लगभग 2 टेराबाइट का डेटा था, वो भी कंप्लीटली डिलीट कर दिया। और एक्चुअल में इसमें मेरी भी गलती रही। जब मेरे पास वो मेल आया था, तो मुझे लगा कि कोई बंदा मेरा फेसबुक का अकाउंट हैक कर रहा है, लेकिन मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि ये काफ़ी लंबी कहानी है। तो मैंने अपना फेसबुक का अकाउंट रिकवर कर लिया था, और बाकी के मेरे जितने भी अकाउंट थे, जैसे बैंक अकाउंट, फ़ोनपे वगैरह, इन सब का मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया था। और मैं सुबह रात में ही सो गया था, लेकिन सुबह जब मैंने अपने मेगा अकाउंट में लॉगिन किया तो पता चला कि मेरे मेगा अकाउंट एग्जिस्ट ही नहीं है। सारे अकाउंट, एक तो होता है डिलीट करना, किसी अकाउंट में लॉगिन करके उसके अंदर का डाटा डिलीट करना, लेकिन उसमें ऐसा नहीं हुआ था, उसने कम्प्लीटली अकाउंट ही डिलीट कर दिया था। ठीक है, ये घटना हुई। तो अब मैं 2 दिन तक मैं इसी प्रॉब्लम में था कि चलो ये तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्चुअल में गलती मुझसे कहाँ हुई? कहाँ से उस बंदे ने मुझे पकड़ा, उसने मेरा सिस्टम हैक किया। तो काफ़ी 2-3 दिन तक मैं सोचता रहा, काफ़ी परेशान भी रहा, मैंने अपना खुद का भी कोई काम नहीं किया, क्योंकि ये इस टाइप की जो घटनाएँ हैं, ये बहुत ज़्यादा अ, खतरनाक है। हो सकता है कि आप अपने जीवन भर की कमाई एक झटके में कमा दो, क्योंकि आजकल मॉडर्न ज़माना है, ज़्यादातर लोग बैंक, फ़ोनपे, गूगल पे, इस टाइप की चीज़ें यूज़ करते हैं। और अगर कोई हैकर आपके सिस्टम को हैक कर लेता है, तो हो सकता है वो आपकी जो भी जमा पूँजी है वो एक ही झटके में गायब कर दे वो। तो मैं ये सोच रहा था कि ये तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गनीमत ये रही कि उस बंदे ने मेरे जितने सोशल मीडिया के अकाउंट थे, और जो अकाउंट थे जहाँ पे मैं डेटा वगैरह स्टोर करता था, वो सारे डिलीट कर दिए थे। बैंक अकाउंट में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी। और गूगल वाले जो अकाउंट थे मेरे, जैसे ईमेल और मेरा यूट्यूब और गूगल ड्राइव, इनसे कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी। तो 2-3 दिन सोचने के बाद मुझे ये पता चला कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हुई थी। यही मेन चीज़ है। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम एक्चुअल में क्यों हुई। तो दोस्तों, प्रॉब्लम इसलिए हुई कि 11 मई की शाम को जब ये सारा कार्यक्रम हुआ, तो 11 मई के दिन में मैं काम कर रहा था, मैं कुछ ढूंढ रहा था इंटरनेट पे, कोई सॉफ्टवेयर में सर्च कर रहा था। तो किसी एक वेबसाइट पे मैं चला गया। एक्चुअल में जब हम लोग किसी चीज़ को ढूंढते हैं, तो वो जहाँ भी दिखती है, हम लोग एक तरह से उसके ऊपर टूट पड़ते हैं कि हाँ, यही चीज़ तो चाहिए मुझे। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि ये चीज़ कहाँ पर है, इसका सोर्स क्या है, कौन सी वेबसाइट है, इन सब चीज़ों पे हम लोग ध्यान नहीं देते। यही गलती मैंने भी की। वेबसाइट पे गया, सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया और मैंने सॉफ्टवेयर रन करा दिया। वही मेरी गलती थी। उसी सॉफ्टवेयर की वजह से मेरे सिस्टम का जो एक्सेस था, वो उस बंदे के पास चला गया, और उसने मेरा जितने भी मेरे पासवर्ड थे, आईडी थी, वो सारी की सारी उसके पास चली गई। एक्चुअल में जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि जितने भी हैकर रहते हैं, वो कोई ऐसा नहीं है कि बिना हाथ लगाए या बिना आपके आईडी पासवर्ड के वो आपका पूरा सिस्टम हैक कर लें। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम लोग ही उन्हें कुछ ना कुछ प्रोवाइड करा देते हैं, जिसकी मदद से वो लोग हमारे सिस्टम को एक्सेस कर लेते हैं। यही मेरे साथ हुआ, क्योंकि और एक गलती मैंने क्या की, मैं क्या, ज़्यादातर लोग करते हैं, हम लोग जैसे किसी वेबसाइट पर रेगुलर जा रहे हैं, उसमें आईडी पासवर्ड लॉगिन कर रहे हैं, तो जैसे ही हम आईडी और पासवर्ड डालते हैं, तो उसमें एक ऑप्शन आता है, डू यू वांट टू सेव दिस इन्फो फॉर फर्दर यूज। पासवर्ड और आईडी एक्चुअल में वो सेव करने के लिए बोलता है, तो हम लोग उससे सेव कर लेते हैं। ये गलती मेरी थी। इसी तरीके से मेरी जितने भी मेरे अकाउंट थे, उन सभी अकाउंट का मैंने आईडी पासवर्ड गूगल क्रोम पर सेव करके रखा हुआ था, और जब मेरे सिस्टम का एक्सेस हुआ तो उसे वो आईडी पासवर्ड सारे मिल गए। पहली गलती है। और
बाद में जब मुझे पता चला कि गूगल से रिलेटेड जितने मेरे अकाउंट थे वो क्यों नहीं हैक हुए, जैसे मेरा जीमेल, गूगल ड्राइव, मेरा यूट्यूब, वो इसलिए हैक नहीं हुए क्योंकि उसमें मैंने डबल सिक्योरिटी लगाई हुई थी। आप सभी लोगों को मालूम होगा, जितने भी लोग जीमेल वगैरह यूज़ करते हैं, या और भी कई एक अकाउंट होते हैं जैसे मेगा है या अपना फेसबुक है, तो इसमें एक तो सिक्योरिटी वो होती है जहाँ पर हम लोग पासवर्ड रखते हैं, सिंपल वो सिक्योरिटी होती है। इसके अलावा एक सेकंड सिक्योरिटी और होती है, उसमें आप डबल फैक्टर सिक्योरिटी बोल सकते हो, या सेकंड ऑथेंटिकेशन बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो कि जिस टाइप की टेक्नोलॉजी बैंक वाले यूज़ करते हैं वो वाली टेक्नोलॉजी वहाँ पर भी होती है। पहले नहीं होती थी, पहले भी जब मैं चलाता था आज से 7-8 साल पहले उतना उस टाइम पे नहीं था, लेकिन अभी जैसे ये क्राइम बढ़ते जा रहे हैं तो उन लोगों ने सिक्योरिटी थोड़ी बढ़ा दी है। उसमें क्या होता है, पहला तो हमारा पासवर्ड हो गया, दूसरा होता है उसमें आप अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कर सकते हो। जैसे उस बंदे ने मेरा फेसबुक अकाउंट हैक किया और उसने अपना ईमेल आईडी उसमें लगा दिया बड़ी आसानी से। लेकिन अगर उसमें डबल सिक्योरिटी होती तो जैसे ही वो दूसरा ईमेल आईडी या पासवर्ड चेंज करने की कोशिश करता तो सबसे पहले मेरे पास मैसेज आता ओटीपी वाला। तो ओटीपी जब उसमें एंटर होता तभी वो उस पासवर्ड को चेंज कर सकता था या उसमें अपनी ईमेल आईडी लगा सकता था। तो फेसबुक वाले मेरे जो अकाउंट था या जितने भी मेरे अकाउंट हैक हुए थे उनमें ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन ऊपर वाली कृपा से मैंने अपना गूगल वाला जो अकाउंट था, गूगल का जो ईमेल है, उसमें मैंने डबल सिक्योरिटी लगा के रखी हुई थी। जैसा आप लोगों ने देखा होगा उसमें जो डबल सिक्योरिटी होती है, उसमें जैसे ही कोई अननोन बंदा आपकी ईमेल आईडी या पासवर्ड लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो आपका जो मोबाइल है, आपका जो मेन मोबाइल है जहाँ पर आपने वो आईडी वो ईमेल लगा के रखा हुआ, वहाँ पर एक मैसेज पॉपअप होता है। वो यस या नो बोलता है। वो बोलता है कि आप ही हो जो लॉगिन करना चाहते हो इस आईपी एड्रेस पर, और ये ब्राउज़र है, ये पीसी है, वो सारा आपको डिटेल देता है। तो वहाँ पर जब तक आप यस नहीं करोगे तब तक वो बंदा लॉगिन नहीं कर पाएगा। इवन अगर आप भी किसी दूसरे मोबाइल पर या दूसरे लैपटॉप पर अपना ईमेल आईडी लॉगिन करना चाहते हो तो बिना आपके परमिशन के जब तक आप अलाउ नहीं करोगे वो बंदा लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो इसी वजह से वो सारा मेरा बच गया। बैंक अकाउंट का भी यही रहता है। बैंक अकाउंट की मैंने कहीं पर भी कोई भी इंफॉर्मेशन सेव करके नहीं रखी थी, क्योंकि ये मेरे दिमाग में था पहले से कि इनका आईडी पासवर्ड सेव नहीं करना चाहिए, ये थोड़ा डेंजरस हो सकता है। तो इस तरीके से मुझसे गलती हुई जिसकी वजह से उसने वो पकड़ लिया। और अब मैं आपको बताता हूँ कि उस बंदे ने मेरा 1 टेराबाइट का डेटा विदिन 2 मिनट कैसे ब्लॉक कर दिया। तो 1-2 दिन तक तो मैंने अपने लैपटॉप पर ध्यान नहीं दिया। इवन मैं इतना डरा हुआ था कि मैंने अपना लैपटॉप ऑन करके उसे नेट से भी कनेक्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं कुछ और भी ना पकड़ ले वो बंदा, क्योंकि इन लोगों को भरोसा नहीं है। तो 2 दिन के बाद मैंने जैसे तैसे करके अपना लैपटॉप ऑन किया और देखा कि क्या एक्चुअल में हुआ है। और मेरे कुछ मिलने वाले भी हैं जिन लोगों को थोड़ा ज़्यादा नॉलेज है कंप्यूटर का। मुझे तो इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का छात्र रहा हूँ। तो कंप्यूटर का हम लोगों ने पढ़ा था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा था, 1-2 सब्जेक्ट थे हमारे टाइम में। तो मैंने एक चीज़ नोट की जो उस टाइम में मैंने हड़बड़ाहट में नोट नहीं की थी। जब मेरा डेटा ब्लॉक हुआ था उसमें एक नोट बन गया था, एक टेक्स्ट फाइल बनी थी और उस फाइल में ये लिखा था कि चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। इंग्लिश में लिखा था, एक तो एक्चुअली बहुत बड़ा पेज था, वो मैं आपको दिखा दूंगा। उसमें लिखा था कि घबराने की कोई बात नहीं है, आपकी सारी की सारी फाइल सेव है और एक डिक्रिप्टर है, उससे आपकी सारी की सारी फाइल, या आप बोल सकते हैं एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आपकी सारी की सारी फाइल्स इनक्रिप्ट कर दी गई हैं। एक तरीके से सिंपल भाषा में आप बोलें तो वो डेटा लॉक कर दिया गया है। अगर आपको ये सारी फाइल वापस चाहिए तो हमें $980 पे करो, और अगर आप 72 घंटे के अंदर रिप्लाई करते हैं तो हम लोग आपको 50% का डिस्काउंट देंगे और आपको $490 पे करने पड़ेंगे। तो हम लोग आपको एक सॉफ्टवेयर देंगे, उसकी मदद से आप
अपनी जितनी भी फाइल्स आपकी इनक्रिप्ट हुई हैं उन्हें आप डिक्रिप्ट कर सकते हैं। मैंने उन फाइल्स को रिकवर करने की कोशिश की, ऑनलाइन किया, इधर-उधर बंदों से भी मदद ली, लेकिन बाकी वो जो सॉफ्टवेयर उन्होंने यूज़ किया था उन फाइल्स को लॉक करने के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, तो मैं नहीं कर पाया। और 1-2 मेरे मिलने वाले हैं जिन्हें थोड़ी ज़्यादा नॉलेज है, तो उन लोगों ने बताया कि ये एक रैनसमवेयर अटैक है। रैनसमवेयर एक तरह से एक सॉफ्टवेयर होता है, जो बहुत ही छोटा होता है और उसे अगर आपके लैपटॉप में रन करा दिया जाए, तो आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उस बंदे के पास पहुँच जाएगी, जो जिसने वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है। जिस तरीके से भी उसने डिज़ाइन किया किया है, उसी माध्यम से उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। यही मेरे साथ हुआ। मैंने गूगल वगैरह किया, अगर आप रैनसमवेयर सर्च करेंगे, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। विकिपीडिया में मैंने पढ़ा था कि पिछले कुछ सालों से इस टाइप के अटैक बढ़े हुए हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक चीज़ तो इसमें क्लियर थी कि उस बंदे ने पैसों के लिए सारा काम किया। उस बंदे ने सबसे पहले मेरा लैपटॉप का एक्सेस लिया, और एक चीज़ और देखी मैंने कि जो मेरा इम्पोर्टेंट डेटा था, जो मेरा मेन मेगा अकाउंट था जिसमें ज़्यादा मेरा डेटा था, उसने वही अकाउंट डिलीट किया। बाकी के 1-2 अकाउंट मेरे और भी थे जिनके अंदर थोड़ा-थोड़ा डेटा था, ज़्यादा यूज़फुल नहीं था। वो अकाउंट से उसने कुछ छेड़छाड़ नहीं की। इसका मतलब ये है कि उसे ये मालूम था कि ये डेटा यूज़फुल है इस बंदे के लिए, तो इस बंदे का जो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग अपनी कोई हार्ड ड्राइव रखते हैं, उसके अंदर सॉफ्टवेयर रख लेते हैं अपने जो भी काम के सॉफ्टवेयर हैं, और उन्हें बैकअप के लिए किसी वेबसाइट पर अपलोड कर देते हैं, जिससे कि इन फ्यूचर अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है, जैसे कि अगर आपका हार्ड डिस्क करप्ट हो जाता है या ख़राब हो जाता है या कुछ भी होता है, तो आप वहाँ से बैकअप ले सकें। तो सबसे पहले उसने मेरी हार्ड ड्राइव ब्लॉक कर दी। हार्ड ड्राइव का जितना भी सॉफ्टवेयर था वो सारा का सारा लॉक कर दिया, और जहाँ पर मैंने बैकअप के लिए डेटा अपलोड किया हुआ था, तो उसने उसे डिलीट कर दिया। अब इस केस में बंदा क्या करेगा? इस केस में अगर बंदे का डेटा ज़्यादा यूज़फुल है, तो बंदा उस बंदे को पेमेंट करेगा। तो मैंने उसे कोई भी पेमेंट नहीं किया, और मैंने उसे एक बाकायदा एक मेल लिखा कि भाई साहब, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लगे रहो, लेकिन मैं तुम्हें 1 रुपया देने वाला नहीं हूँ। मैंने जितना भी मेरा डेटा था वो मैंने खुद ही कलेक्ट किया था, और मैं दोबारा से कलेक्ट कर लूँगा। मुझे लगभग पिछले 1 साल का डेटा था मेरा, 1-2 साल का। तो लगभग अभी मुझे मालूम है डेटा कैसे कलेक्ट होता है, तो थोड़ा जल्दी कर लूँगा मैं, 4-5 महीने के अंदर कलेक्ट कर लूँगा। लेकिन हाँ, उसने काफ़ी परेशानी बढ़ा दी मेरी। तो इस तरीके से वो लोग आपका सिस्टम हैक करेंगे, आपका डेटा डिलीट कर देंगे, और उनका मेन फोकस रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका जहाँ-जहाँ उन्हें पॉसिबिलिटी लगेगी। एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि मैं उनका पहला क्लाइंट था। उन्होंने पता नहीं ऐसे कितने कांड किए होंगे। तो उन्हें मालूम रहता है इन लोगों को, आपका डेटा सारा उड़ा दिया, अब आपके पास कुछ रहेगा नहीं, आपको ज़रूरत है उस डेटा की, तो मजबूरन आप ऐसे बंदों को पेमेंट करेंगे। तो हो सकता है किसी ने पेमेंट कर भी दिया हो। तो इस सारी स्टोरी से मैंने एक ही चीज़ सीखी कि पहली गलती जो मैंने की, अननोन वेबसाइट से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया। पहली गलती ये थी। ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है, जितने भी मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर अगर कोई भी इंस्टॉल कर रहे हैं, तो कोई ट्रस्टेड वेबसाइट हो तभी करें, या आपको नॉलेज हो कि हाँ ये सॉफ्टवेयर सही है तभी करें। नहीं तो इस टाइप का जो साइबर अटैक है, साइबर अटैक आप बोल सकते हो, इसके शिकार आप भी हो सकते हैं। और मेरा तो थोड़ा कम ही लॉस हुआ है, मेरा केवल डेटा गया। हो सकता है आपका कुछ बड़ा भी हो जाए, क्योंकि कंप्यूटर की दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है आपके मोबाइल के अंदर जो ओटीपी वगैरह आ रहे हैं उन्हें भी हैक कर लें। तो पहले तो आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना है किसी अननोन वेबसाइट से। दूसरा, जब भी आप कहीं पर भी कोई ईमेल आईडी या पासवर्ड डालते हैं तो उसे सेव नहीं करना है। ये मेरी गलती रही। अगर मैं आईडी पासवर्ड सेव नहीं करता तो हो सकता है मैं बच जाता। दूसरी गलती मेरी वो रही। और तीसरी गलती ये थी मेरी कि मैंने डबल सिक्योरिटी इनेबल नहीं की थी। जो मेरे अकाउंट पकड़े गए, जो अकाउंट उसने पकड़ लिए, उनका डेटा डिलीट कर दिया, उनके अंदर डबल सिक्योरिटी नहीं थी, और जिसके अंदर भी डबल सिक्योरिटी थी वो सारे अकाउंट सेफ थे। तो ये मेरी गलती रही। तो ये जितनी भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ,
इन्हें आप ध्यान में रखें। और अगर किसी ने भी अगर डबल सिक्योरिटी इनेबल नहीं की है और अगर उसे लगता है कि हाँ ये मेरी चीज़ इंपॉर्टेंट है और आगे भी फ्यूचर में मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो डबल सिक्योरिटी इनेबल करके रखें। जो भी वेबसाइट होती है मोस्टली अगर कोई अच्छी वेबसाइट है, ट्रस्टेबल वेबसाइट है, तो वो डबल सिक्योरिटी देती है आपको। इवन अभी एक और नया फीचर आया है जिसे बोलते हैं पासवर्ड क्रिएटर या ऑथेंटिकेटर बोल सकते हैं। तो एक एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा। तो जैसे ही आप जब भी आप उस वेबसाइट पर जाएंगे लॉगिन करने के लिए, तो एक तो आपका वो पासवर्ड रहेगा जो आपने उस वेबसाइट पर अपनी प्रोफाइल बनाते समय जनरेट किया है, और दूसरा पासवर्ड आपको अपने मोबाइल वाला जो आपने ऑथेंटिकेटर इंस्टॉल करके रखा है वहाँ से भी आपको एक पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो डबल सिक्योरिटी हो जाएगी। हर जगह डबल सिक्योरिटी रखें कि जिससे कि अगर कोई बंदा एक सिक्योरिटी लेवल को क्रॉस कर जाता है तो दूसरी वाली सिक्योरिटी लेवल पर जाके वो 100% अटक जाएगा। तो ये अगर आप सावधानियाँ बरतते हैं तो आई होप कि जो मेरे साथ हुआ वो मेरे किसी भाई के साथ ना हो। और इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटो केवल यही था कि जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। एक्चुअल में हम लोगों को लगता है कि हाँ हम लोग बहुत स्मार्ट हैं, हमारे बराबर तो नॉलेज किसी को है ही नहीं लेकिन कहते हैं कि डूबता वही है जो तैरता है। तो यही होता है सब लोगों के पास, सब लोगों के साथ, और बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस सीन है। आपको मालूम ही नहीं चलेगा विद इन फ्यू सेकेंड क्या से क्या हो जाए। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। टेक्नोलॉजी आ रही है, अच्छी चीज़ है, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोग गलत फ़ायदा भी उठा रहे हैं। अभी मैंने एक न्यूज़ देखा था, Dream11 में कोई बंदा था, उसे काफ़ी उसने पैसे जीते थे, शायद 1 आध करोड़ रुपए उसे मिले थे, लेकिन कुछ हैकरों ने उसे अपना शिकार बनाया और लगभग उसका 70-80% रुपया उसके अकाउंट से निकाल लिया। तो इस टाइप की घटनाएं होती रहती हैं, और घटनाएं इसीलिए होती हैं कि लोगों को नॉलेज नहीं है, लोग टाइम टू टाइम अपडेट नहीं रहते हैं। यहाँ तक कि हम लोग अपने बैंक अकाउंट का ऑनलाइन नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, उनका पासवर्ड भी चेंज नहीं करते हैं, उसमें डबल सिक्योरिटी नहीं लगाते। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, और उसका भरपाई हम लोगों को करनी पड़ती है। तब करनी पड़ती है जब हमारे साथ कोई हादसा होता है। एक्चुअली हम भारतीयों की एक आदत है, जब तक अपने साथ कुछ नहीं होता है हम लोग ध्यान नहीं देते। हम लोग लगता है अरे ऐसा ही हो गया होगा, उसने ही कुछ कर किया होगा जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो दोस्तों अभी इजाज़त चाहता हूँ आपसे। आज एक्चुअली गर्मी बहुत है, शायद आप लोग देख पा रहे होंगे गाड़ी में बैठा हूँ, पसीना टपक रहा है मेरा थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल दोस्तों।